वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 62 जो क्लास 9th के लिए है और ये सेंड किया आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जे इंस्टीट्यूट दिल्ली ने और ये 5 दिसंबर 2020 के लिए है। आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है ऑन किलिंग अ ट्री और ये लिखी है गिव पटेल ने। ये जो पोएम है इसमें ये बताया गया कि कैसे एक पेड़ को मारा जा सकता है। The poem on killing a tree explains the process of killing a tree. इस पूरी पोएम में पेड़ को मारने का प्रोसेस बताया गया कि कैसे एक पेड़ मर सकता है। The poet says that killing a tree is difficult and time-consuming process. पोइट कहता है कि पेड़ को मारना बहुत मुश्किल है और एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। Simply stabbing it with a knife is not enough to kill it. केवल एक चाकू से वार करना ही काफी नहीं इसको मारने के लिए, बिकॉज इट हैज ग्रोन ऑन नॉरिशमेंट, क्योंकि ये उगा हुआ है पोषण से, फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फाउंड इन अर्थ, अर्थ में जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे ये उगा है, एंड ईयर्स ऑन ईयर्स ऑफ सनलाइट वाटर एंड एयर, और सालों तक इसने सनलाइट वाटर और एयर को लिया है। द लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज स्प्राउट इवन फ्रॉम इट्स, और जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं पेड़ में से फिर से फूट पड़ती हैं, निकल पड़ती हैं। जब कब निकल पड़ते हैं? जब इरेगुलर स्केली डिजीज लुकिंग बार्क, और जो उसकी बार्क है वो इरेगुलर दिखती है, स्केली दिखती है, और या फिर डिजीज्ड वाली दिखती है, बेकार ऐसा लगता है कि खराब हो गई है, उसमें से भी ये पत्तियां और टहनियां निकल आती है। सो हैकिंग ए ट्री विद अ नाइफ, एक ट्री को चाकू से मारना, और एन एक्स या कुल्हाड़ी से काटना, और चॉपिंग ऑफ ए बो, और इसको चॉप करना बो को, मे कोज पेन टू द ट्री, ट्री को इससे क्या हो सकता है? पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है, बट इट इज नॉट इवन इनफ टू ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग ए ट्री डाउन, पर उसको दर्द तो हो सकता है चाकू के वार करने से या कुल्हाड़ी से काटने से या चॉप करने से, लेकिन वो मरता नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क, ये जो ब्लीडिंग बार्क है, मतलब जब आप चाकू से वार करते हैं तो उसमें से व्हाइट लिक्विड निकलता है ना, चिपचिपा पदार्थ, तो वही इसीलिए उसको क्या कहा है? ब्लीडिंग बार्क का है। बार्क जो है छाल होती है पेड़ की, और उसमें से क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि वो जो सैप है ना, व्हाइट लिक्विड होता है प्लांट्स में, वो निकल रहा है। द वुंड इन द बार्क फ्रॉम वेयर, और ये ब्लीडिंग बार्क क्या है? द वुंड, जहां पर उसमें वार हुआ है उस जगह पर, वेयर सैप फ्लोज आउट, और वेयर ए बो हैज बीन चॉप्ड ऑफ, या तो जहां से किसी सैप को जैसे किसी बार्क को छीला गया है, या फिर उसको किसी बो को, टहनी को वहां से चॉप किया गया है। विल हील विद टाइम, ये सारे के सारे जो हैं समय के साथ भर जाते हैं, ये जो जख्म है इनके वो भर जाते हैं। न्यू ग्रीन ट्विग्स विल ग्रोन अगेन, नई छोटी छोटी जो ट्विग्स हैं, टहनियां हैं, वो फिर से निकल आती है। बॉक्स दैट वर चॉप्ड ऑफ विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉक्स, जो टहनियां चॉप कर दी गई है, काट दी गई है, वो नई टहनियों से भर जाती है। एंड द ट्री विल रिमेन इट्स फॉर्मर साइज, और ट्री फिर से अपने पहले वाले साइज में आ जाता है। इफ इट इज नॉट हार्म्ड अगेन, अगर इस दोबारा से फिर से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता तो। द पोएट देन टेल्स हाउ ए ट्री इज किल्ड, अब वो ये बताता है कि ट्री को कैसे मार सकते हैं। ही सेज टू किल ए ट्री, वो कहता है ट्री को मारने के लिए, इट हैज टू बी टाइड विद अ रोप एंड स्नैप, इसको क्या करना होगा? रस्सी से बांधना पड़ेगा और स्नैप करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इट्स रूट हैज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ दैट एंकर्स इट, इसकी जो जड़ें हैं, जो जमीन में अच्छे से समाई हुई है, उसको वहां से बाहर निकालना होगा। वंस द सेंटर, द लाइफ सोर्स, क्योंकि जो रूट्स हैं वही सेंटर है इसकी जिंदगी का, पेड़ की लाइफ सोर्स है वो कौन है? द रूट्स है। इज एक्सपोज, एक बार वो बाहर आ गई, द ट्री बिकम वीक, वो ट्री जो है कमजोर हो जाता है। द सोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज व्हाइट एंड वेट, जो सोर्स है अभी, मतलब जो रूट्स हैं, अब जब हम उसको जमीन में से बाहर निकलते हैं तो व्हाइट और वेट होती है, वो गीली होती है, सफेद होती है ना, प्रोबेबली, मतलब बिल्कुल भी ब्लैक कलर की नहीं होती, डार्क ब्राउन नहीं होती, वो हल्की सी व्हाइट होती है और वेट होती है। प्रोबेबली रेफरिंग टू ट्री सैप विच इज व्हाइट लिक्विड, और ज्यादातर हम किसकी बात करें? इसके अंदर क्या होता है? सैप होता है, जो लिक्विड होता है, पानी होता है, जैसे आप कहते हैं पेड़ में से कुछ निकल रहा है, जो लिक्विड होता है पेड़ का, उसे सैप कहते हैं इंग्लिश में, वो उसकी बात की जा रही है। देन इज द ट्री इज एक्सपोज टू द सन एंड एयर,
दिस लाइफ सोर्स विल बी ड्राइड अप। और अगर ये जो सोर्स है, ये जो जड़ें हैं, बहुत समय तक सूरज, धूप में और हवा में रहेंगी तो क्या हो जाती है, सूख जाती हैं। स्लोली इट विल स्टार्ट टू बिकम ब्राउन। और धीरे धीरे क्या होता है, ये जो रूट्स हैं ब्राउन होना शुरू हो जाती है। विद ऑल सॉफ्टनेस फेडिंग आउट, और इनकी जो सॉफ्टनेस है वो भी खत्म होती चली जाती है। विद टाइम इट विल विदर बिकम ड्राई, और टाइम के साथ साथ ये जो है सूखी हो जाती हैं, बैंड आउट ऑफ शेप, और इनकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। लीविंग ए कॉर्प्स वेयर ए ट्री यूज्ड टू बी, और एक कॉर्प्स बन जाती है जहां पे एक ट्री हुआ करता था। In short, the exposure will leave the root vulnerable to all the impact of weather, which will ultimately weaken the tree and kill it. शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि जो जब हम इसे खुले में छोड़ देते हैं, जड़ों को जमीन में से बाहर निकाल देते हैं, तो इसकी जो रूट्स हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती है। मौसम का प्रभाव उस पर पड़ता है, और ये क्या होता है, धीरे धीरे जो ट्री है कमजोर हो जाता है और वो मर जाता है। तो देखा कि ट्री को मारने के लिए क्या करना होगा। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नाउ रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब पहले आपको ये स्टेंजा पढ़ना होगा, आपकी पोएम से लिया गया है, और उसके बाद जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने होंगे। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट। कहता है हैकिंग और चॉपिंग, यानी कि पेड़ को काटना, छीलना जो है वो अकेला पेड़ को नहीं मार सकता। नॉट सो मच पेन विल डू इट, ना ही इसे बहुत ज्यादा दर्द दे सकता है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, और इससे जो जख्म से मिलेगा, जो ब्लीडिंग बार्क है वो जल्दी से भर जाएगी, उनका जो जख्म है वो भर जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और ग्राउंड के पास से विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और छोटी छोटी मुड़ी हुई जो टहनियां है वो उग जाएंगी। मिनिएचर बोज, मिनिएचर टहनी, छोटी छोटी जो टहनियां है, which if unchecked will expand again to former size, और जिन्हें अगर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया तो फिर से बड़ी हो जाती है और अपने पहले वाले साइज में आ जाती हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। बट दिस अलोन वुड नॉट डू इट, ये अकेला नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता अकेला? हैकिंग और चॉपिंग जो है अकेले पेड़ को नहीं मार सकते। जिसका मतलब यहाँ पर है हैकिंग एंड चॉपिंग। द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क में जो है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है जिस सेम साउंड से स्टार्ट होता है वर्ड। देखिए बी से सेम साउंड है बी, इसमें भी सेम साउंड है। द स्टेंजा सजेस्ट दैट, स्टेंजा सजेस्ट करता है हमें, क्या कहता है कि मिनिएचर ट्रीज कैन बी ग्रोन फ्रॉम द मेन ट्री। ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्लीडिंग बार्क का मतलब है सैप कमिंग आउट ऑफ द ट्री बार्क। जो ट्री की जो बार्क है, छाल है, उसमें से जो सफेद व्हाइट लिक्विड निकलता है उसे कहते हैं सैप। द ट्विग्स आर कर्ल्ड बिकॉज, जो टहनियां है वो मुड़ी हुई है क्योंकि दे आर न्यू एंड सॉफ्ट, क्योंकि वो सॉफ्ट है और नई है। तो ये जो पोएम है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और क्वेश्चन आंसर भी समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।